सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं आपका भाई, आपका बेटा रिंकू सेठ, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी जनपद आगरा, आप लोगों से अपील करता हूं कि आगरा के अंदर बापू नगर खंडारी पर परम पूज्य बाबा साहब की 50-60 साल पुरानी लगी प्रतिमा और एक भव्य पार्क को आज मनवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा उस पर अपना मालिकाना हक जताया जा रहा है। कोर्ट में भी उन्होंने अपने फर्जी प्रमाण पत्र लगा के उस जमीन पर अपना मालिकाना हक जताया है, जबकि वो जमीन असल में एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति के नाम थी। जो कोर्ट में उन्होंने अपनी जो दलील दी है उसमें ये दर्शाया गया है कि हमने मुस्लिम समाज के पक्ष से खरीदी है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं वो यहाँ से जब देश आज़ाद हुआ था तो वो यहाँ से पाकिस्तान चले गए, तो उस ज़मीन पे उसने जो अपना जो हक जता रहा है वो आदमी उसके यहाँ मुंशी की नौकरी करता था। उसमें कहीं ना कहीं बहुत झोल है। मैं आज बापू नगर खंडारी पर गया तो बुजुर्ग लोगों से जानकारी की तो उन लोगों ने बताया कि जो आदमी है जो गुप्ता करके कोई, इसका यही काम है कि ये विवादित ज़मीनों में पड़ता है और अपना केस जीत जाता है। केस जीतने के बाद में उस ज़मीन को बेच देता है। इसका ये धंधा व्यापार बन गया है। और जो ज़मीन ये बता रहा है कि एक ज़मीन तो मैंने कब्जा ली, दूसरी ज़मीन बापू नगर में है, वहाँ पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी है, उस पर भी अपना मालिकाना हक जता रहा है। एक ज़मीन और है वहाँ पे, उस पर भी अपना मालिकाना हक जता रहा है और कहता है कि मैंने ये ज़मीन तो ले ली लेकिन अब इनका नंबर है। सम्मानित साथियों, जब परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की वहाँ पे पार्क थी और 50 साल से ज़्यादा हो गए, तो ये बड़ी शर्म की बात है कि आज वहाँ पे पुलिस के जरिए से, मैं इस बात को दोबारा कह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन के जरिए से वहाँ पर जबरन कब्जा जो कराया गया है और उसमें हवाला दिया है कि माननीय न्यायालय का आदेश था। सम्मानित साथियों, मुझे कहने में बड़ा दुख हो रहा है कि आगरा ज़िले के अंदर ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं, उनकी ज़मीनों पर दबंगों द्वारा कब्जा किए गए हैं, लेकिन पुलिस ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन वहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि ये जो बाउंड्री जो हो रही है, जो कब्जा जो हो रहा है, वो अमित गुप्ता जी का नहीं है। वो तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस ही अपना कब्जा कर रही है। जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है, पहले वो पार्क थी, उसकी बगल में एक प्रतिमा महात्मा गांधी जी की थी, एक प्रतिमा बाबा साहब की थी। वहाँ पर करीब 800 वर्ग गज ज़मीन थी। सम्मानित साथियों, अब उस 800 वर्ग गज ज़मीन में हमारे समाज के चंद कुछ जनप्रतिनिधि, अब मैं उनके बारे में ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने पुलिस के सामने जो समझौता किया या नहीं किया वो तो उनको मालूम होगा। लेकिन पुलिस का जो रिप्लाई बार बार हमारे ट्वीट के माध्यम से जो आ रहा है, उसमें यही दिखाया जा रहा है कि हमने जनप्रतिनिधियों के सहयोग से वहाँ पर जो फैसला लिया है कि 12/76 की ज़मीन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के लिए छोड़ दी है। लेकिन अब जो वहाँ के लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि जो 12 फुट की रास्ता है उसी में से जो धोबी बगीची है, जो उसका भी कोई रास्ता नहीं, उसका भी बाउंड्री लगा के दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। वहाँ पर भी आज बताया गया कि जो लोग घरों में सोए थे, अब वो रास्ता न होने के कारण अपने घरों में सीढ़ियाँ लगा के इधर उधर से कूद के निकले हैं। कहाँ है सरकार, कहाँ सो रही है, कहाँ है न्याय, पता नहीं क्या हो गया है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सम्मानित साथियों, लेकिन बात बाबा साहब के सम्मान की है। जब 12/76 की ज़मीन उन्होंने बता दी कि इसमें बाबा साहब की मूर्ति यथावत रहेगी, लेकिन आज मैंने जाके देखा तो वहाँ पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा बगल में खड़ी कर दी है, जबकि वो दूसरी जगह पर प्रतिमा लगी हुई थी। दूसरी चीज़ में एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की विचारधारा और महात्मा गांधी की विचारधारा नहीं मिलती थी। इससे भी हम लोग थोड़े आहत हैं कि परम पूज्य बाबा साहब का इतना अपमान ये सरकार क्यों करवा रही है। आखिर ये सरकार चाहती क्या है? बाबा साहब के अस्तित्व को बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है। ये सरकार अपना स्टैंड भी क्लियर करे। अगर उनको ये लगता है कि हम बाबा साहब को बिल्कुल अस्तित्व ख़त्म कर देंगे तो उनकी मनसा जो दिमाग में उसको वो निकाल दें, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब के जो वंशज हैं वो इस देश में बहुत बड़ी तादाद में हैं। जिस दिन हमारा बहुजन समाज जागेगा तो आप लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी।
सम्मानित साथियों, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आगरा दलितों की राजधानी मानी जाती है, दलितों की राजधानी कही जाती है, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब का हम अपमान अगर नहीं बचा पाए तो फिर आगरा को दलितों की राजधानी कहना बंद कर दो। और मैं तो सम्मानित साथियों ये भी कहूँगा कि आप लोग अगर बाबा साहब के सम्मान में अगर वास्तव में आप अम्बेडकरवादी हो तो 15 तारीख को सुबह 11 बजे बापू नगर खंडारी में पहुंचने का कार्य करें। मैं आपका वहाँ इंतजार करूंगा और अपना विरोध दर्ज करें कि हम परम पूज्य बाबा साहब का अपमान किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। सम्मानित साथियों, 15 फरवरी सुबह 11 बजे बापू नगर खंडारी पर पहुंचने का कष्ट करें अगर आप सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो, अन्यथा आप अपने मुंह से जय भीम कहना भी छोड़ देना। क्योंकि अगर बाबा साहब का सम्मान जिला आगरा के अंदर ही हम लोग नहीं बचा पाए तो फिर हमारा होना न होना ना के बराबर है। क्योंकि ये सरकार की मंशा है, ये आरएसएस के लोगों की मंशा है कि परम पूज्य बाबा साहब का कैसे भी कैसे अपमान किया जाए। और सम्मानित साथियों में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आज हम बापू नगर वाले अम्बेडकर पार्क को नहीं बचा पाए तो ध्यान रखना धीरे धीरे करके आगरा के अंदर जितने भी अम्बेडकर पार्क हैं उन पर मनवादी विचारधारा के लोग फर्जी अपने प्रमाण पत्र कोर्ट में प्रेषित कर करके उन पर सभी पर कब्जा करना शुरू कर देंगे। ये लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान की है। आज हम इस हालत में हैं, इस पोजीशन में हैं, ये किसी और की देन नहीं है, ये परम पूज्य बाबा साहब की देन है। बाबा साहब के 4 बच्चों की कुर्बानी के बाद हमें ये जो आज अच्छे कपड़े, अच्छे मकान में, अच्छी अच्छी गाड़ियों में चलने का मौका मिला है। तो सम्मानित साथी, जागो और अपने घरों से निकलकर 15 तारीख को आगरा बापू नगर पर जरूर आने का कष्ट करें और बाबा साहब के सम्मान के लिए आप लोग जरूर आएं। और मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, ये भी हमारा जो प्रोटेस्ट रहेगा वो बिल्कुल शांतिपूर्वक रहेगा, क्योंकि वहाँ पर पुलिस बल पहले से ही मौजूद है। सम्मानित साथियों, संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम किसी भी सूरत पर संविधान को दायरे में रखकर ही अपना प्रोटेस्ट करेंगे और किसी भी सूरत में हम वहाँ पर माहौल नहीं बिगड़ने देंगे। लेकिन मैं सम्मानित साथियों आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि 15 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे बापू नगर खंडारी पर अवश्य आएँ। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।